जो आवाज है उससे वन हो जाओ ना। जो आवाज है उससे वन हो जाओ ना। जो आवाज है वो भी मैं ही हूं। जो आवाज है वो भी मैं ही हूं। साइलेंस वो है जिसमें हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। साइलेंस में हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हर मनुष्य से निभाने का, हर मनुष्य से छूटने का, अपने दुखों से छूटने का उपाय मिल जाता है। किससे? साइलेंस से, यानी मौन से। अगर हम मौन में हैं तो भगवान बोलते हैं कि इससे हर प्रॉब्लम का इसमें सॉल्यूशन है। किसी से भी आप मौन में रह के निभा सकते हो, किसी से भी जो है छूट सकते हो। अपने दुखों से भी तुमको छूटने का उपाय मिल जाता है। किस बात से? अगर हम मौन रहते हैं, स्टिलनेस में रहते हैं। भगवान बोलते हैं चुप करके बैठ जाओ तो सबसे प्यार करने का, निभाने का, किसको खुश करूं, कैसे किसको राजी करूं, भगवान से मिलकर कैसे एक हो जाऊं, सब उपाय मिलता है। कितना अच्छा बताया भगवान ने। भगवान बोलते केवल चुप करके बैठ जाओ, सबसे प्यार। और चुप करके बैठ कर तो आपको सबसे प्यार करने का, हर किसी से निभाने का, किसी को भी कैसे हम खुश रखें, किसी को भी हम कैसे राजी करें और भगवान से मिल के कैसे एक हो जाएं, सबका उपाय केवल आप अगर मौन करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो इससे आपको हर चीज का उपाय मिल जाता है। हर बात का उपाय स्टिलनेस से मिलेगा, ज्यादा बात करने से नहीं। भगवान भी हमको तभी मिलेंगे जब हम साइलेंट में रहेंगे, शांत रहेंगे, मौन में रहेंगे। तब हम भगवान के लिए ही सोचेंगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा। भगवान खुला बोल रहे हैं कि ज्यादा बात करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा बोलेगा, तू बोलता है कि मैं तेरी मदद करूं, तेरी बीमारी छुड़ाऊं, तेरे को पैसे में टेंशन नहीं दूं, तो थोड़ा तो मेरे को साथ, थोड़ा तो बैठ मेरे साथ। कितना प्यारा भगवान वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भगवान मेरे को सब देवे, मेरे को पैसा देवे, मेरी मदद करे, मेरी बीमारी, मुझे बीमारी नहीं हो, मेरे को पैसे का टेंशन नहीं हो, मेरा घर सुखी रहे, मेरे को कार भी रहे, मेरे को अच्छा मकान भी रहे। भगवान बोलते हैं सब तेरे को चाहिए। तू चाहता है कि भगवान मेरे को सब दे, पर थोड़ा समय मेरे साथ तो बैठ, मैं तेरे को सॉल्यूशन तो दूं। तू बैठेगा दुनिया के साथ और मांगता है मेरे से कि मैं सॉल्यूशन दूं, तो जो मैं चाहता हूं देना वो नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मेरे से कनेक्शन रखा ही नहीं। तुमने दुनिया के साथ कनेक्शन रखा हुआ है, तो फिर मैं कैसे दूं? जब द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था तो द्रौपदी जी ने सबसे जो है गुहार लगाई, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, अपने पतियों से, सबसे लगाया कि मुझे बचाओ। कोई नहीं आया। अंत में जब भगवान को बुलाया तब भगवान आए, तो भगवान से पूछा, मैं इतनी देर से, आप देख रहे हो मेरी स्थिति ऐसी है, तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? एकदम आखिरी में क्यों आए? बोले अब तक तो उनसे मांग रही थी, मेरे से जब मांगा तो मैंने दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी भी वही स्थिति है। हम भगवान से मांगते तो सब कुछ है कि मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, मगर हम भगवान को समय कितना देते हैं, इस बात का तो ध्यान रखें। भगवान बोलते तू बैठेगा दुनिया के साथ और मांगता है मेरे से कि मैं सॉल्यूशन दूं, तो जो मैं चाहता हूं देना वो मैं नहीं दे सकता,
क्योंकि तुमने कनेक्शन रखा ही नहीं। रमण महर्षि का शिष्य कहीं चला जाता था दूसरे किसी के पास, तो कभी कभी रोता था कि मैंने इतनी मेहनत की, ये बाहर मुख क्यों हो गया। पर रमण महर्षि बोलता था, सबकी प्रारब्ध अनुसार ही डेस्टिनी है। रमण महर्षि का शिष्य कहीं चला जाता था तो दूसरे किसी के पास, तो कभी कभी रोता भी था कि मैंने इतनी मेहनत की, ये बाहर मुख क्यों हो गया। पर रमण महर्षि बोलता था, सबकी प्रारब्ध अनुसार ही डेस्टिनी है। कई लोगों को लगता है कि हम छोटे पड़ जाएंगे, अगर हम बोलेंगे हमको ब्लेसिंग करो तो छोटे पड़ जाएंगे, तो कई लोग नहीं बोलते हैं। कई लोग सरल होते हैं तो फोन करके बोल देते हैं कि मुझे ब्लेसिंग करना, जो इस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊं। भगवान बोलते हैं कोई भी बात के लिए हमको उसमें भी ईगो नहीं रखना है कि मैं बोलूंगा तो जो है मैं छोटा हो जाऊंगा। भगवान बोलते हैं सरल होके बोलो, तो जो है ब्लेसिंग से आप हर सिचुएशन से बाहर हो जाओगे। राम की भी प्रारब्ध थी, सीता का हरण हुआ तो रो रहा था, तो लोग बोलते हैं कि राम 12 कला संपूर्ण है, वो रोया, कृष्ण रोया नहीं। तो 16 कला संपूर्ण है तो ठीक है, जो है सब ठीक है। तुमको अपने को पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं। किसी को 12 कला है या 16 कला है, सब ठीक है। अगर कोई ज्ञानी को देखता है कि ये हिला भी तो हमारी उन्नति ही कर रहा है। अगर कोई ज्ञानी को देखते हैं कि वो हिला भी है तो हमारी उन्नति ही कर रहा है। दादा भगवान थे, भले गुस्सा करते थे, गालियां भी देते थे, तो वो हमारे भलाई के लिए ही करते थे। कटिनिया वाले संत थे तो वो भी भले गालियां देते थे, मगर उस चीज में हमारी भलाई होती थी। भगवान बोल रहे हैं आपको लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, मगर उसको मत देखो, उसमें हमारी क्या भलाई है, ये देखो वो ज्ञानी है, वो हमारी उन्नति ही कर रहा है। इससे हमको दुख नहीं है कि किसी ने हमको जज किया। हम बोलते हैं आप स्ट्रेस क्यों लेते हैं, तो ठीक ही तो है ना। माना मेरे अंदर इतनी शक्ति जगा रहे हैं कि मेरे में इतनी शक्ति होना चाहिए कि वो मेरे सामने आए और एकदम ठंडा हो जाए। मैं दूसरे के दुख में दुखी हो जाऊं तो गलत है ना। भजन चला तेरा गाना मीठा लगे। भगवान बोलते हैं ज्ञानी के हर बात में जो है ज्ञान होता है, कुछ राज छिपा होता है। अगर वो हमको बोलता है तो उसको जज मत करो कि ये जो है कैसा ज्ञानी है, ये तो हमको डांट रहा है, ये तो हमको ऐसा कर रहा है। भगवान बोलते हैं उसकी हर बात में राज है, उसकी हर बात में हमारा भला है। तो कभी उसको जज मत करो। और जज करके क्या करते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं कि अरे जाएं कि नहीं जाएं। भगवान बोलते हैं कोई जज नहीं करना है, वो हमारी इस स्थिति से हमारी शक्ति को जगा रहा है। तो इतनी शक्ति उसको मालूम है कि इनको इतनी शक्ति होना चाहिए, तो हर बात में भला है मानकर आप हमेशा खुश रहो। किसी के भी दुख में भी भगवान बोलते हैं आप दुखी मत हो, उसको प्यार करो, उसको ब्लेसिंग करो, पर उसके साथ और दुखी मत हो। तो क्या होगा, उसमें हमारा भी कर्म बनेगा। क्यों दुखी नहीं होना है, क्योंकि भगवान ये उसकी प्रारब्ध के अनुसार है। भगवान ने बताया किसी का भी दुखी होना उसके प्रारब्ध के अनुसार है। तो हम उसमें जो है कोई अपनी वो नहीं लगाए कि जो है यार ये क्यों दुखी हुआ है, तो इतना अच्छा है, भगवान मंदिर जाता है, हृदय जाता है, सत्संग जाता है, इसको क्यों दुख होना चाहिए। हम दुखी होते हैं कई बार, या किसी बीमार को देखने जाते हैं तो दुखी होते हैं। भाई वो अपने प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने उसको दिया है। हमारा काम क्या है, उसके लिए ब्लेसिंग करना, और हमको दुखी नहीं होना है। हरि ओम।